World's Heart Day, I just want to spread the awareness on the cardiovascular issues we are facing in nowadays life. Earlier, it was the age of 60 and above that people used to face the cardiac issues, but nowadays youngsters from 25 to 40 years, they are facing the cholesterol high level issues and heart attacks. So the basically reason for this are like changing in lifestyle. At mental and physical level, people are not aware of their mind and body. Their diet plays a very important role. The timing of their meal plays an equally important role. And oily food, high intake of alcohol can be the reason of your blockages, and in long term it just give you a attack. Secondary, physical exercise is not there. You should give 1 hour daily. Just give 1 hour and see the difference at your mental and physical level. You can do any sort of workout, any hobby. It can be gymming, it can be cycling, it can be yoga. Just go for tennis, badminton, anything. Just give 1 hour physical activity and feel the difference. Third, it's like you just have to connect yourself to nature, connect yourself to environment. There are many homeopathic things in our Indian culture. Connect and apply them in your regular life, and you will definitely feel the difference. On World's Heart Day, I just wish all of you a very, very happy, healthy heart and a very happy, healthy life. दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये शुभेच्छा कि आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहे। बट इसके लिए हमें प्रयत्न करने हैं। दोस्तों, हमारा हृदय वैसा ही काम करता है जैसा एक इंजन किसी गाड़ी में काम करता है। जिस तरह इंजन का अच्छा काम करना एक गाड़ी की लंबी दूरी तक चलने के लिए आवश्यक है, उसी तरह हमारे हृदय का अच्छा स्वास्थ्य हमारे शरीर की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमें हृदय का ख्याल रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा खान पान। दोस्तों, हमें रॉ फूड सबसे ज्यादा प्रयोग में लेना चाहिए। हमें प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जैसे रिफाइंड तेल, जैसे चीनी, जैसे मैदा, जैसे मिठाई, आइसक्रीम इत्यादि। उसके बाद व्यायाम। दोस्तों, हमें नियमित रूप से मॉडरेट व्यायाम करना चाहिए और ये कोशिश रहना चाहिए कि हम रोजाना कम से कम 40 से 45 मिनट व्यायाम करें। उसके बाद आती है व्यसन। तो दोस्तों, धूम्रपान हमारे हृदय का बहुत बड़ा दुश्मन है। धूम्रपान से हृदय संबंधित ढेरों बीमारियां होती हैं, तो हमें खुद भी और अपने आसपास के लोगों को धूम्रपान से हमेशा दूर रखना है। दोस्तों, इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो हार्ट की बीमारियों को करने के लिए सहायक होती हैं, उसका कारक बनती है, उसका भी हमें कंट्रोल रखना है। इन 4 बिंदुओं पे ध्यान रख के हम एक स्वस्थ हृदय की कल्पना कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अच्छे मानसिक स्थिति अर्थात गुड मेंटल हेल्थ भी इन सब चीजों के लिए बहुत आवश्यक है। तो मानसिक तनाव से भी दूर रहना उतना ही आवश्यक है जितना इन पहले 4 बिंदुओं पे ध्यान रखना। मैं आप सभी से ये कामना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हम अपने आप से और अपने सभी नियर लोगों से ये प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे, इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम अपने स्वयं के हार्ट की अच्छी हेल्थ रखें और इसी तरह हम पूरे राष्ट्र के लिए ये एक सर्विस कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे नागरिक, स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है ये सब को आप लोगों को पता है। वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है, विशेष रूप से हर व्यक्ति को हार्ट की डिसीज से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए और उसको अवेयर होना चाहिए कि मैं हार्ट की बीमारी से ग्रसित ना हूँ। क्योंकि अगर आपके पास हार्ट है तभी आपका जीवन, हार्ट बंद तो आपका जीवन बंद। तो बिना जीवन के इंसान कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि हार्ट की बीमारी जो आज की पीढ़ी को हो रही है, एक पर्टिकुलर एज एवरेज में हो रही है, खासतौर से 25 की एज से लेकर के
45 की एज के बीच के लोग ज़्यादा आज की डेट में ग्रसित हो रहे हैं हार्ट डिजीज से। काफ़ी के बाद जो एंजियोप्लास्टी होती है वो करा रहे हैं। चूँकि मैं हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ। हमारा खुद का एक कार्डियो यूनिट है जेके हॉस्पिटल में। ज़्यादातर उसमें एक एवरेज एज के लोग ही हार्ट से ग्रसित हो रहे हैं। इसको रोकने का क्या उपाय है? दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल में आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वर्धक चीज़ें, खासतौर से पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, बटर, मैगी, इन सब चीज़ों से, जो फास्ट फूड चीज़ों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। आपको पता नहीं होगा कि विदेशों में इन चीज़ों पर बैन कर दिया गया है। आपको पता होगा जहाँ जिस जगह से ये फूड्स आए हैं वहाँ ये फूड्स बैन कर दिए गए कि लोग वहाँ पे हार्ट डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए एक अवेयरनेस है कि भाई आप एक स्वच्छ भोजन लें। आप एक स्वच्छ भोजन और स्वच्छता से एक नेचुरल तरीके से आप भोजन ग्रहण करें। ये बार बार गवर्नमेंट भी कहती है और हर आयुर्वेद चिकित्सक या हर डॉक्टर, आप कहीं भी चले जाएं, वो ये कहेगा कि आप एक संतुलित भोजन लें। इसके अलावा आप कोई भी अपत्य आहार ना लें। आयुर्वेद समग्र चिकित्सा शास्त्र है और यह केवल जीवन रक्षण पद्धति के साथ साथ केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है। यह पूरे शरीर को, पूरे मन को और पूरे समाज को स्वस्थ रखने का एक सशक्त माध्यम है। अगर हम अभी देखें तो 21वीं शताब्दी में अभी जो है फिजियोलॉजिकल हार्ट डिजीजेस जो है वह ज्यादा है बनिस्बत एनाटॉमिकल हार्ट डिजीजेस के, और इसके पीछे का कारण हमारा बढ़ता आहार विहार, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या और साथ में बढ़ता प्रदूषण। इसलिए यदि अगर हमें स्वास्थ्य को अच्छा रखना है और हमारे हृदय को मजबूत रखना है तो हमारे खान पान में हमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। और यह आमूलचूल परिवर्तन कोई नया नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कारों में आयुर्वेद हमारे रग रग में बसा हुआ है। हमें केवल आवश्यकता है कि हम आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को अपने दैनंदिन जीवन में अपनाएं ताकि हमें समग्र स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। भोजन में हम शाकाहार की ओर विशेष ध्यान दें। मांसाहार कोई गलत नहीं है, परंतु मांसाहार मानव शरीर के लिए उतना मुफीद नहीं है जितना शाकाहार। अगर हम शाकाहार में उन द्रव्यों का प्रयोग करें जिनसे हमें प्रकृति के संरक्षण में भी मदद मिलती हो और समाज के संरक्षण में और अपने स्वास्थ्य के संरक्षण में भी मदद मिलती हो, तो हमें निश्चित तौर पर शाकाहार को अपनाना चाहिए। आयुर्वेद ने शाकाहार पर विशेष बल दिया है। आयुर्वेद मांसाहार का विरोधी नहीं है, किंतु हमें अगर भोजन में, दैनंदिन जीवन में सौंफ, जीरा, अर्जुन, आम, कोकम, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, त्रिफला या हर्रा, बहेरा, आंवला, इनका सेवन हम करते हैं तो हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। 90% हमारे हृदय रोग जो हैं वह हमारी केवल दिनचर्या की गड़बड़ी के कारण है। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती मात्रा, लीवर के बढ़ते विकार या पाचन शक्ति की कमजोरी, यही हमारे लिए हृदय रोगों का सबसे प्रमुख कारण होता है। आपने भी देखा होगा कि पिछले कॉमनली आपने सुना होगा कि 10 से 15 वर्षों में ये चीज़ बहुत कॉमनली रिपोर्ट की गई है कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। आपने सुना होगा 30-35 साल का एक युवक है जिसको आर्टरीज में 2-2 स्टेंट डले हुए हैं। इसका कारण क्या है? 25 साल पहले हम ये बात नहीं सुनते थे और हम इसे सीनियर सिटीजन की डिजीज ही मानते थे। मेरी नज़र में या मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आज की जो हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या है, वो इसका एक प्रमुख कारण है, जिसमें हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती। ऑफिशियल वजह से या किसी सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज की यंग जनरेशन देर रात तक जागती है। जितना देर वो सोने में लगाएगी उतना ही लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम कम मिलेगा। इस वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, और इस बायोलॉजिकल क्लॉक को क्षतिग्रस्त करने में सारा योगदान हमारी यंग जनरेशन का है, जिसका परिणाम आपके सामने है। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैं आप सभी यंग दोस्तों और भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा चेंजेस करें, जिसमें योगा, प्राणायाम, वॉकिंग और सोने और उठने का टाइम और खाने का टाइम निर्धारित करें, तो हम किसी हद तक इस समस्या पे काबू पा सकते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि प्रमुख तरीके से हमें 3 प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं, जिनमें एक होता है हाई बीपी, दूसरे नंबर पर शुगर, तीसरे नंबर पर कोलेस्ट्रॉल।
हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी के होने का प्रमुख कारण क्या है, इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। लोग बाग दवाइयों की तरफ ज़्यादा वो जा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, सारी पैथी में लोग अपना अपना जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपना जा रहा है। लेकिन जो उसकी जड़ है उस पर लोग बाग जाना नहीं चाह रहे हैं। जड़ का मतलब है कि जहाँ से उस रोग की उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति हो रही है कि अपना जो रहन सहन है, खान पीन है, उठना बैठना है, वो चीज़ अपनी उन लोगों की जो रूटीन वाइज होनी चाहिए वो रूटीन वाइज ना होके वो ब्रेकेबल हो गई है। जैसे कि सुबह प्रातः पहले हमारे शास्त्रों में 6 बजे उठने बताए, वो पॉसिबल नहीं है। रात को लोग बाग आजकल जो आहार है वो आहार रात को 11 बजे ले रहे हैं भोजन, इसके कारण वो न कि प्रॉपर पच पा रहा है, उसके कारण इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम, उसके कारण फिर गैस्ट्रिक होने के कारण ही वो प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन रहा है, जिसके कारण से अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, कॉन्स्टिपेशन बना रहना। और मैं आपको आज हार्ट दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और आपसे ये मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने हार्ट की केयर करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हार्ट की जो बीमारी है वो आज के तारीख में बहुत बड़ी किलर बन चुकी है। हार्ट डिजीज के कारण से करीब 1,70,00,000 लोग जो है सारे विश्व में उनकी मृत्यु हो जाती है और जिसमें से 30 लाख लोग तो सिर्फ इंडिया के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हार्ट की बीमारी कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी है। और हार्ट की बीमारी के लिए जो है हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमारे यहाँ का जो खान पान और डायबिटीज़ जो कि बहुत कॉमन हो गई है। डायबिटीज़ जो है अपने यहाँ की इंडिया कैपिटल बन गई है, वर्ल्ड की कैपिटल। इस कारण से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के कारण और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होने के कारण हमारे हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्ट की जो बीमारी है विश्व के जो लोग हैं उनको थोड़ा बुढ़ापे में होती है, पर हमारे यहाँ तो हार्ट की बीमारी 50 साल के आसपास ही लोगों को चालू है। IFM से मैं हूँ आरजे वीर। एक रेडियो जॉकी होने के साथ साथ मैं एक फिटनेस फ्रीक भी हूँ और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इस वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा सारे फिटनेस फ्रीक जो हैं और जो फिटनेस की तरफ अभी पहला कदम बढ़ा रहे हैं उनको यही मैसेज है कि डेली एक्सरसाइज करो, नेचुरल चीजें खाओ, नेचुरल डाइट लो और जो दूसरे रास्ते होते हैं ना उनको बिल्कुल मत अपनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जियो दिल से। हम अर्ली एज हार्ट अटैक की बात करते हैं, जिसे हम प्री मैच्योर हार्ट डिजीज की बात करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्ट अटैक्स को या हार्ट डिसीजेस को लेबल किया हुआ है एज अ सीनियर सिटीजन्स का डिसीज, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट्स पढ़ेंगे इंटरनेट पे, अगर आप देखेंगे तो अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से, अभी के जो तौर तरीके लोगों के हैं, जिस तरह का एक्सरसाइज पैटर्न है, जिस तरह के डाइट पैटर्न्स हैं, उसके हिसाब से काफ़ी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो इस बारे में सीरियसली गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए और सारी एजेंसीज को कुछ करना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोच सकें कि उन्हें किस तरह का डाइट लेना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपनी अर्ली एज से। प्रोबेबली उस तरह का एक्सरसाइज का लेवल जो है वो 20 या 22 की एज से स्टार्ट हो जाए, इसे रेगुलरली किया जाए, तो शायद हो सकता है कि लोग अपनी हार्ट डिसीजेस की जो रीजन है, जिस रीजन से वो हार्ट अटैक्स होने आ रहे हैं या आ सकते हैं, या इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए। हम लोग आयुर्वेदा का सहारा ले सकते हैं, नेचुरोपैथी का सहारा ले सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों से को प्रिवेंट कर सकें। सो इस तरह की एक चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे।